हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक कैबिन से दिखाई जाती है, जहां हम दो कपल्स को देख सकते हैं, जिनके नामों की बात करें तो मार्गरेट और बेन है, और दूसरे कपल थॉमस और एली, जिन्होंने इस वेकेशन पर अपने दो बच्चे लूसी और स्पेंसर को भी लाया है। और फिर दूसरे दिन वो सभी जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, और एक्सप्लोर करते वक्त उन सभी के सामने एक अबेंडन बिल्डिंग आती है, जिसके अंदर वो सभी जाने का डिसाइड करते हैं, वो भी मार्गरेट और एली के मना करने के बावजूद भी। और इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते वक्त हम उन दो बच्चों को देख सकते हैं, जिनकी नजर एक गड्ढे पर पड़ी है, जिसे मानो वो लोग ऐसे देख रहे हो जैसे उन्हें वो गड्ढा अपनी तरफ बुला रहा हो, जिसे देखकर वो दोनों बच्चे काफी जोर से चिल्लाते हैं, जिस कारण एली, मार्गरेट, थॉमस और बेन उन बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। और उन बच्चों को देख वो लोग काफी हैरान है, क्योंकि वो बच्चे उस गड्ढे को घूरकर अजीब सी भाषा में कुछ कह रहे होते हैं, जिसे सुनकर वो सभी थोड़ा हैरान तो होते हैं, लेकिन उन बातों को इग्नोर कर वो उन बच्चों को वहाँ से ले जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन स्पेंसर उस गड्ढे को अभी भी घूरता खड़ा है, मानो जैसे उसे अंदर से कोई आवाज दे रहा हो, जिस कारण स्पेंसर उस गड्ढे के अंदर कूदने तक की कोशिश करता है। लेकिन वक्त रहते बेन उसे रोक अपने साथ ले जाता है, लेकिन साथ ही हम ये देख सकते हैं कि उन दोनों बच्चों की नाक से खून निकल रहा है। और कैबिन पहुंचते ही वो दोनों कपल अपनी फैमिली लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही मार्गरेट ये नोटिस करती है कि एली और थॉमस के बीच कुछ नोक-झोंक है, जिस कारण इस ट्रिप पर आने के बाद भी एक दूसरे से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे, जिस कारण मार्गरेट एली को कैबिन के अंदर ले जाके उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, जिस कारण मार्गरेट को ये पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता ठीक तरीके से नहीं चल रहा, वो भी उन लोगों की गलती के ही कारण। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि मार्गरेट एली और थॉमस से कहती है कि वो बच्चों को आज रात अपने साथ रखना चाहती है, जिसके लिए एली और थॉमस मान जाते हैं। लेकिन जब बेन और मार्गरेट बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो उन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। साथ ही स्पेंसर और लूसी आपस में ही अजीब तरीके की लैंग्वेज से बात कर रहे होते हैं, जिस कारण बेन स्पेंसर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेंसर उसे बात नहीं बल्कि हिस करते हुए डरा देता है। लेकिन उसी समय लूसी उन लोगों को बताती है कि उन लोगों को वुड्स में जाना चाहिए। जो बात उन लोगों के समझ तो नहीं आती, लेकिन लूसी उन्हें बताती है कि जंगल में एक ऐसी जगह है जो काफी शाइन करती है। लेकिन बच्चों की बातों पर ध्यान ना देते हुए वो लोग उन बच्चों को सुला देते हैं, और वो दोनों भी कुछ बातचीत कर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दूसरी सुबह जैसे ही उन लोगों की आँख खुलती है, तो उन्हें बेडरूम में बच्चे नजर नहीं आते, जिस कारण वो दोनों काफी घबराहट हो जाते हैं। पर उसी दौरान बेन को ये याद आता है कि शायद वो दोनों बच्चे जंगल की तरफ गए होंगे, जिस कारण बेन मार्गरेट को कैबिन में ही रोक कर बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ता है। और उन बच्चों को ढूंढते हुए वो फिर से उसी अबैंडन बिल्डिंग में आ पहुँचता है, जहाँ वो देख सकता है कि वो दोनों बच्चे उसी गड्ढे के पास खड़े हैं। जो नजारा देख बेन उन बच्चों को उस गड्ढे से दूर होने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चे उसकी ना सुनते हुए सीधा उस गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं, जिस कारण उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है, जिसे देखकर बेन काफी घबरा जाता है। और उन बच्चों की लाश को जब वो देखता खड़ा होता है, तो उसी दौरान मार्गरेट का उसे कॉल आता है, जो उसे बताती है कि बच्चे बिल्कुल ठीक है और अपने मॉम डैड के कैबिन में थे। जो बात सुन बेन काफी शॉक है, और साथ ही वो उन बच्चों की लाश को अपने सामने देख पाता है। पर फिर भी वो मार्गरेट को कुछ भी नहीं बताता है और सीधा कैबिन के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पहुँचते ही वो ये देख सकता है कि दोनों बच्चे सही सलामत खेल रहे होते हैं। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि एली और थॉमस का रिश्ता अब ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी बेन उन सारी चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज है, और वो बच्चों को घूर रहा होता है। लेकिन फिर कैबिन में वापस जाकर वो यही सोच रहा होता है कि क्या उसने जो देखा था वो सच है या झूठ, जिस कारण वो कैबिन से वापस निकल उन बच्चों से बात करने की कोशिश करता है। और बच्चों की बातचीत के दौरान बेन को इतना तो समझ आ जाता है कि उसने जो भी देखा
था वो सच है, क्योंकि बच्चे उसे बताते हैं कि वो लोग अबैंडन बिल्डिंग में गए थे, वो भी किसी से मिलने के लिए। लेकिन किससे, वो बच्चे पूरी बात बेन को नहीं बताते। साथ ही बेन उन बच्चों में काफी चेंजेस भी नोटिस कर पाता है, जिस कारण उसे अब ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे नहीं बल्कि उनके रूप में कोई बहरूपीय है। पर मार्गरेट बेन को चेंज देख उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, जिस कारण बेन उसे सारी सच बात बता देता है, पर मार्गरेट उस पर भरोसा नहीं करती। और जैसे ही मार्गरेट कैबिन से उठ बाहर चली जाती है तो बेन ये नोटिस कर पाता है कि लूसी और स्पेंसर उन लोगों की बात सुन रहे थे। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं तो वो बच्चे बेन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी कभी चिप्स में बग्स दिखाते हुए तो कभी थॉमस के ड्रिंक्स में काफी सारी नींद की गोलियां मिलाकर, जिससे बेन काफी घबरा जाता है और उन ड्रिंक्स को फिर थॉमस और एली को उनके बच्चों के बारे में यही बताता है कि ये दोनों बहरूपीय हैं, ना कि उनके बच्चे, जिस कारण उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अपने बच्चों को लेकर अपने कैबिन में चले जाते हैं। और साथ ही बेन ये नोटिस कर पाता है कि लूसी फिर से बेन की तरफ आ पहुंची है, जिसे देख जब वो उसे बात करने की कोशिश ही कर रहा होता है तो उतने में स्पेंसर एक लकड़ी लेकर बेन पर हमला करता है। जिस लकड़ी को छीनने के दौरान गलती से वो लकड़ी बेन को लग जाती है और वो फर्श पर गिर जाता है, जिसे बेन उठाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उठता नहीं। और उतने में ही मार्गरेट, एली और थॉमस उस सिचुएशन में आ पहुंचते हैं जहां लूसी अपने मॉम डैड को ये बताती है कि ये सब कुछ बेन ने किया है। जो बात सुन बेन उन सभी को यही समझा रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। साथ ही हम देख सकते हैं कि मार्गरेट और थॉमस दोनों ही पुलिस को सिचुएशन में बुलाने का डिसाइड करते हैं। और जैसे ही मार्गरेट कैबिन के बाहर आती है तो बेन उसे बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगर उसे सच जानना है तो उसे उसके साथ उसी अबैंडन बिल्डिंग में चलना होगा। जिसकी बात मान मार्गरेट बेन के साथ उस अबैंडन बिल्डिंग में तो आ पहुंचती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर दोनों बच्चों की लाश नहीं होती, जिससे मार्गरेट काफी नाराज होती है और साथ ही बेन पर भरोसा भी नहीं करती और उसे अपने साथ वापस कैबिन की तरफ चलने के लिए कहती है ताकि वो लोग सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन बेन उसके साथ नहीं जाता और जैसे ही मार्गरेट कैबिन की तरफ पहुंचती है तो उसे लूसी रोकती है, यही कहते हुए कि वो मार्गरेट को जंगल में कुछ दिखाना चाहती है, लेकिन वो उसके साथ जा नहीं पाती क्योंकि उसी समय हम देख सकते हैं कि थॉमस भी पहुंच चुका है, जो अपनी बेटी को रोकते हुए उसके साथ खुद जंगल की तरफ बढ़ जाता है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि स्पेंसर की लाश के पास उसकी मॉम बैठी हुई है, जिसका ध्यान अपनी बेटी की बॉडी पर नहीं। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि स्पेंसर मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जो चीज एली को नजर नहीं आती। साथ ही हम देख सकते हैं कि अब मार्गरेट कैबिन में पहुंच तो चुकी है, जिसे ना ही एली अब नजर आ रही है और साथ ही स्पेंसर की लाश भी गायब है, जिस कारण वो हर जगह एली और स्पेंसर को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो दोनों नजर नहीं आते, जिस कारण वो थॉमस को कॉल भी करती है, लेकिन थॉमस अपना फोन नहीं उठाता। साथ ही मार्गरेट को जंगल में कुछ लाइट सा नजर आता है, जिससे घबरा कर वो खुद को कैबिन में लॉक कर लेती है और बेन को कॉल करने की कोशिश करती है। और हम बेन को भी देख सकते हैं जो मार्गरेट के कॉल को उठाया उससे पहले ही उसी गड्ढे में से एक लाइट निकलती हुई नजर आती है, जिसके बाद ये सीन फिर से मार्गरेट की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे कैबिन में ही किसी की आवाज आ रही है, जिस आवाज को जब वो ढूंढने लगती है तो उसके सामने और कोई नहीं बल्कि एलिया पहुंचती है, जो पूरी तरह खून में लथपथ है और उसे कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन उससे पहले ही एली की मौत हो जाती है। साथ ही मार्गरेट की नजर स्पेंसर पर पड़ती है, जिसे देख वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही वो ये भी नोटिस कर पाती है कि स्पेंसर उस पर हमला करने वाला है, जिस कारण वो खुद को उसी कैबिन में लॉक कर देती है। पर एली भी अब उस कैबिन में यहाँ पहुंची है, जो उसे ही ढूंढ रही है, जिसे मार्गरेट छुपने की कोशिश तो करती है, लेकिन लूसी उसे ढूंढ लेती है। पर उसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर उस सिचुएशन में यहाँ पहुंचती है, जिसे बात करने के लिए मार्गरेट भी पहुंच चुकी है और वो उसे इस सिचुएशन से चलने के लिए कहती है और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन भी करती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे यही कहती है कि तुम इस कैबिन के बाहर रुको और मैं चेक कर आती हूँ। लेकिन अंदर जाने पर उस पुलिस ऑफिसर को कोई भी बॉडी नजर नहीं आती, बल्कि जब वो
मार्गरेट को उस कैबिन में बुला रही होती है तो उसी दौरान उस पर कोई अटैक कर देता है, जिससे घबराकर मार्गरेट उस सिचुएशन से भागने का डिसाइड करती है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाती। और जब अपनी कार लेकर उस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करती है तो वो देख पाती है कि लूसी और स्पेंसर उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनसे घबराकर वो कार के नीचे छुप जाती है और थॉमस के फोन पर कॉल करती है। जो आवाज सुन वो दोनों बच्चे जंगलों की तरफ बढ़ जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर जब मार्गरेट उस सिचुएशन से अपनी कार लेकर जाने का डिसाइड करती है तो उसी दौरान उसकी नजर बेन पर पड़ती है, जो कैबिन की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे वो अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है। और जब कैबिन की तरफ पहुँचती है तो उसे समझ आता है कि बेन भी उन्हीं बच्चों की तरह हो गया है, जो उसे यही कह रहा है कि उसे समझ आया कि वो बच्चे एक्चुअल में क्या देख रहे थे, जो चीज अब वो मार्गरेट को भी दिखाना चाहता है, जिस कारण मार्गरेट काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। पर बेन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस कारण मार्गरेट उसे स्टैब कर उस कैबिन के बाहर आ पहुँचती है और ध्यान ना होने के कारण लूसी और स्पेंसर के ट्रैप में फंस सीढ़ियों से गिर जाती है। और होश आने पर वो ये नोटिस कर पाती है कि बच्चे उसे और एली की बॉडी को उसी अबैंडन बिल्डिंग में ले आ पहुँचे हैं, जहाँ वो लोग सबसे पहले अपनी मॉम की लाश को उसी गड्ढे में फेंकते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर मार्गरेट उन दोनों बच्चों को भी उसी गड्ढे में ढकेल देती है। जिसके बाद वो फिर से कैबिन की तरफ आती है, जहाँ उसका सामना बेन से होता है, जो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि थॉमस बेन को रोकता हुआ पहुँचता है और मार्गरेट को सिचुएशन से निकलने के लिए कहता है। और थॉमस की बात सुन मार्गरेट अपनी कार लेकर जैसे ही मेन रोड की तरफ बढ़ती है तो थोड़ी आगे बढ़ने पर वो अपने सामने बेन, स्पेंसर और लूसी को देख सकती है। साथ ही अपनी कार में वो उसी फ्लावर को भी नोटिस कर पाती है, जिसे स्टार्ट से लेकर एंड तक लूसी ने अपने साथ ही रखा है और उसी से वो खेला भी करती थी, जिसे देख वो और चिढ़ जाती है और साथ ही अपनी कार को फुल स्पीड में लेकर बेन, स्पेंसर और लूसी की तरफ बढ़ती है। और यहाँ पर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।